हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साई शिक्षा। दिस इज प्रीति एंड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं CUET UG 2024 की। सो मैं पहले आपको कुछ यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ कि पहली बात तो ये जो आपका CUET UG होने वाला है फॉर अकेडमिक सेशन 24-25 वालों के लिए, ठीक है, ये आपका CBT बेस्ड ही होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होगा। ऑनलाइन सबमिशन ये आप लोग बहुत अच्छे से इसको पता होगा कि 27 Feb टू 26 मार्च है, अप टू 11:50 PM, ठीक है। फिर यहाँ पर लास्ट डेट आपकी जो सबमिशन की है, कोई बच्चे ऐसे करते हैं फॉर्म फिल करके छोड़ देते हैं, फीस बाद में पे करते हैं क्योंकि वो लोग सोच रहे होते हैं। तो प्लीज एलिजिबिलिटी अपना क्राइटेरिया देख लो, पहले से ही लिस्ट बना लो क्या करना है। एंड इसकी डेट ये है, ठीक है। करेक्शन, क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने भी बहुत सारे बच्चों को देखा है करेक्शन नहीं हुई है, तो करेक्शन कर लो, कर लेना। 28 to 29 ही सिर्फ विंडो खुलेगी 2 दिन के लिए ही। सिटी जो एग्जामिनेशन का आपको अनाउंसमेंट है वो 30 अप्रैल को हो जाएगा। एडमिट कार्ड आपका सेकेंड वीक ऑफ मई में आएगा एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन 15 मई टू 31 मई रखी हुई है आपके एनटीए ने, बट क्योंकि इलेक्शन है तो थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, ठीक है। ये इसकी वेबसाइट है, आप इस पे जा सकते हो। ये डिक्लेरेशन रिजल्ट का आपका 30 जून को होगा, ठीक है। अब बात आती है डोमेन की। देखो आपका जो सब्जेक्ट है वो 3 डोमेन में है बेसिकली, है ना। तो सबसे पहला जो डोमेन है 3 सेक्शंस में है ये, मैं आपको ये बता देती हूँ। सबसे पहले 33 लैंग्वेजेस एंड 27 सब्जेक्ट्स है, ठीक है। आपको कोई एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है जिसमें से आपको 50 आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट करने ही करने हैं। जनरल टेस्ट, इट डिपेंड्स ऑन यूनिवर्सिटीज की कौन सी यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट है, प्राइवेट में तो ऑलमोस्ट जनरल है ही, ठीक है। ड्यू के लिए भी है, बट आप देख लेना एक बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्लस आपका यूनिवर्सिटीज क्या ऑफर कर रही है आपको, ठीक है। और 60 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट करने ही कर रहे हैं, ठीक है। और बहुत बड़ी बात, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। सो कैंडिडेट कैन चूज अ मैक्सिमम ऑफ 6 सब्जेक्ट्स। मैं भी यहाँ पर यही कहूंगी, 6 नहीं, आप तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो आपके कोर सब्जेक्ट है उसमें से 4 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट तो मैक्सिमम आप भर दो, क्योंकि वो बेस्ट रहेंगे। 3 तो कम से कम होने चाहिए, ठीक है। फ्रॉम ऑल 3 सेक्शंस, 40 आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस फॉर ऑल टेस्ट पेपर्स, ठीक है। 50 आउट ऑफ सिर्फ और सिर्फ जनरल टेस्ट के लिए, ठीक है। और इट इज एडवाइजेबल फॉर कैंडिडेट्स टू सेलेक्ट एनी एटलीस्ट वन लैंग्वेज, एक लैंग्वेज। और जनरल टेस्ट तो सबको ही भरना है, चाहे वो ऑफर करे या ना करे, जनरल टेस्ट आप लोग सब के सब फिल करो, ठीक है। अच्छा, मैं और यहाँ पर कुछ डिस्कस करना चाह रही थी, जैसे 45 मिनट्स हर टेस्ट के लिए, बट इन टेस्ट के लिए नहीं है, इनके लिए ज्यादा है थोड़ा, 60 मिनट्स इनके लिए दिए गए हैं, ठीक है। So the examination will be conducted on multiple days in 2 or 3 shifts. Shifts wise होते हैं, shift 1 सुबह के टाइम, shift 2 दिन के टाइम, और shift 3 जो होगी थोड़ा लेट, लाइक 4 o'clock से स्टार्ट ऐसे कुछ होगा, ठीक है। चलो, ये इंस्ट्रक्शन जनरल थी, तो आप सबको भी पता होगा। एंड ये लैंग्वेजेस कोई से भी आप सेलेक्ट कर सकते हो जिसमें आप कंफर्टेबल हो, ठीक है। सब्जेक्ट्स की आपकी ये नेम है, कोड भी यहीं पर मेंशन है। मैं आज स्पेसिफिकली 324 वाला जो कोड है आपका, 324 वाला जो कोड है उसके बारे में आज डिस्कस करने वाली हूँ। ये आपका पूरा, और ये जनरल टेस्ट का 501 कोड है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 324 सब्जेक्ट का जो कोड है उसके बारे में एक बहुत ही बात करने वाली हूँ सिंपल टॉपिक पर, कि कैसे इसको कंप्लीट करे, साइकोलॉजी में सिलेबस कितना आएगा, सीवीटी के लिए कहाँ से प्रिपरेशन करे, कैसे करे, मटेरियल कौन सा यूज करे। प्लस आपको मैं ये भी यहाँ पर डिस्कस करूंगी कि आपको पीवाईक्यूज कैसे लगाने हैं, मतलब कैसे टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम है तो एक क्यूरोसिटी होती है कि कैसे क्या होने वाला है। सो मैं यहाँ पर वो सब आपको क्लियर करूंगी। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अपना ये जो मैं आज का एम है मेरा सब कुछ बताना, कि हाउ टू कंप्लीट योर साइकोलॉजी सिलेबस बेसिकली, है ना। हाउ टू चूज अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट मटेरियल, और बेसिकली पीवाईक्यूज पेपर, इन सबको मैं यहाँ पर आज बताने वाली हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर बात करूं मैं सिलेबस की, तो सिलेबस आपका क्या रहेगा साइकोलॉजी का। सो आपको पता है अभी हमने क्लास 12th का सीबीएसई बोर्ड एग्जाम हुआ है, और उसमें बहुत ही स्पेसिफिक सिलेबस था। दैट मीन्स कि पूरी एनसीईआरटी नहीं थी, पूरी नहीं थी, कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स उसमें आ रहे थे, और स्पेसिफिक चैप्टर्स में भी कुछ टॉपिक्स मिसिंग थे जो हमारे डिलीटेड थे। तो वो सारा डिलीटेड सिलेबस इसमें इंक्लूड हो जाएगा आपके सीयूईटी में। दैट मीन्स आपने जितनी मेहनत करी ना, उससे डबल मेहनत आपको करनी पड़ेगी अगर एग्जाम क्रैक करना है तो, ठीक है। यूनिट 1, वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, इसमें सारे टॉपिक सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में भी आ रहे थे और इस बार भी आ रही है, तो इसके लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस। एक ना रट्टाफिकेशन यहाँ नहीं चलने वाला, कंसेप्ट क्लैरिफिकेशन और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग यहाँ पर काम आएगी, बिकॉज कि आपके जो आने वाले हैं ना, वो अलग अलग टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, और आपको भी पता है यार ऑब्जेक्टिव के ऑप्शंस कैसे होते हैं, लाइक एक जैसे लगते हैं सारे और कंफ्यूज हो जाते हैं हम उसी में। और क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, आपको यहाँ पर करेक्ट मार्क्स के लिए 5 मार्क्स मिल जाएंगे,
और नेगेटिव माइनस हो जाएंगे। दैट मीन्स अगर आप अटेम्प्ट करते हो इसमें 30, सपोज आपने 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, ठीक है, अब इस 40 में से आपके 30 सही थे, ठीक है, सपोज आपके 30 सही थे, तो 30 अगर मल्टीप्लाई करो 5 से तो कितने हो जाएंगे, 150 मार्क्स, राइट। एंड 150 मार्क्स में से आपके 10 गलत हो गए, अब यहाँ पर माइनस 10 कर दो, तो दैट मीन्स आपके कितने मार्क्स बन गए, 140। ये ऐसा होगा, ठीक है। सो -1 का मतलब ये नहीं है कि 5 में से एक माइनस हो जाएगा तो 4 बचेंगे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। टोटल जो अटेम्प्टेड क्वेश्चन है, करेक्ट क्वेश्चन है, उनको इक्वल करके इंटू 5 करके, और फिर जो जो गलत है उनको भी इक्वल करके -1 में माइनस कर दिया जाएगा आपके टोटल स्कोर से। तो ये आपका पूरा रहेगा, ठीक है। सो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखकर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, ताकि बाद में वो माइनस की वजह से, नेगेटिव मार्किंग की वजह से आपके मार्क्स कम ना हो जाए, ठीक है। सो प्रिपरेशन ऐसी ही होनी चाहिए। यूनिट 2 की अगर बात करें तो सारे टॉपिक्स कवर है। पूरी यूनिट 2 आपका सेल्फ एंड पर्सनालिटी, उसकी अप्रोच आपकी, प्लस सेल्फ एस्टीम, वो कॉग्निटिव बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ, कल्चर एंड सेल्फ, कंसेप्ट ऑफ पर्सनालिटी टाइप, ट्रेट, साइकोडायनेमिक, ह्यूमनिस्टिक, बिहेवियरल कल्चर, सारी अप्रोचेस, ठीक है। असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी, ये साइकोलॉजी अपने आप में एक मेजर डोमेन है, बहुत बड़ा डोमेन है, क्योंकि इसमें इतनी हिस्ट्री है, इतना ज्यादा कंटेक्स्ट है, जो किसी और सिलेबस में आई गेस नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत अपने आप में वास्ट सिलेबस है बहुत इसका। सेल्फ रिपोर्ट मेजर, सारे असेसमेंट के आपको टॉपिक्स कवर करने हैं। आपने थोड़ा बहुत स्किप कर दिया होगा कि चलो बोर्ड एग्जाम है, कुछ ही हम मेन कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, बट प्लीज सीयूईटी ऐसा मत करना, क्योंकि कहीं ना कहीं क्वेश्चंस कहीं से भी आ जाएगा, बॉक्स कोई मिस नहीं करने हैं, उसको भी अटेम्प्ट करना है। आई गेस आप लोग कर लोगे, बिकॉज आप अभी अभी सीबीएसई बोर्ड एग्जाम देकर आए हो, सो सीयूईटी भी आप लोग आराम से कर लोगे। यूनिट 3 पूरा कवर है आपका, जो जो स्ट्रेस, हाउ रिस्पॉन्सेज टू स्ट्रेस है ना, नेचर, टाइप, इफेक्ट्स, कोपिंग, टाइप, सोर्स, प्रमोटिंग पॉजिटिव हेल्थ एंड वेलबींग, सोशल सपोर्ट इसमें आ जाएगा, रेसिस्टेंट पर्सनालिटी, सारा टॉपिक कवर है, प्लस आपकी जितने भी बॉक्सेस इन चैप्टर्स में है उनको भी ऐड कर लो इसमें, ठीक है। यूनिट 4 साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर पूरी है, पूरी की पूरी, सारे टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स, ठीक है। इसमें आपका पूरा जो हिस्ट्री कंटेक्स्ट है वो भी पूरा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मींस, थोड़ा सा उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा ज्यादा, क्योंकि क्वेश्चन ना कैसे आएगा, आपको वो थोड़ा इनडायरेक्ट क्वेश्चन लगेगा, बट वो डायरेक्ट क्वेश्चन ही होगा, बट आपको इनडायरेक्ट लगेगा, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आएंगे, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, सो कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। यूनिट 5 आपकी थेराप्यूटिक, आपको भी पता है इस यूनिट 5 में साइकोडायनामिक प्लस बायोमेडिकल बिल्कुल माइनस था, है ना, आपको भी पता है, मतलब डिलीटेड था, वो अब इंक्लूड हो जाएगा इसमें, ठीक है। यूनिट 5 में पूरा आपका साइकोडायनामिक, कॉग्निटिव, बिहेवियरल, बायोमेडिकल, ऑल्टरनेटिव थेरेपीज, रिहेबिलिटेशन थेरेपीज, सब इंक्लूड है, सब, ठीक है। यूनिट 6 में एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन, इसमें ना बहुत ही 1/3 चैप्टर था आपका सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में, दैट मीन्स आपने सिर्फ यहाँ तक किया होगा, आई गेस, ये देखो यहाँ तक, आई गेस आपने ये सोशल कॉग्निशन तो स्टार्ट ही नहीं किया होगा, बट आप लोग इस फोकस में रखो इसको, कि आपका यूनिट 6 पूरी आ रही है, तो दैट मीन्स आपको वो जो स्ट्रैटेजीज तक आपने किया था उससे आगे जाओ, सोशल स्कीमास, सोशल कॉग्निशन, प्रो सोशल बिहेवियर, सब इसमें इंक्लूड है, सब, ठीक है। सो थोड़ा सा ध्यान से चैप्टर 6, चैप्टर 7 भी पूरा है, क्योंकि हमने बहुत ही थोड़ा सा पढ़ा था, दैट मीन्स हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ग्रुप पोलराइजेशन करा था, अब सब इंक्लूड है, ग्रुप थिंक, और भी एक्स्ट्रा सारा, कन्फ्लिक्ट हो गया इसमें, सोशल आइडेंटिटी हो गई, इसमें काफी कुछ है पढ़ने को, ठीक है। यूनिट 8 साइकोलॉजी एंड लाइफ, मैं आपको डरा नहीं रही ना, मैं आपको ये बता रही हूँ, बट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि साइकोलॉजी का सिलेबस सिर्फ मिनिमम नहीं है जितना बोर्ड एग्जाम में आया था, बच्चों के क्वेश्चंस होते हैं, सो कितना सिलेबस कवर करना है, ये सारा सिलेबस आपको कवर करना है। साइकोलॉजी एंड लाइफ पूरी यूनिट 8 अपने आप में बहुत बड़ी यूनिट है, जिसमें आपका पूरा ह्यूमन एनवायरमेंट रिलेशनशिप आ जाता है, प्रमोटिंग प्रो एनवायरमेंटल बिहेवियर, एंड ये यूनिट ना यूनिट 6, यूनिट 7, यूनिट 8, ये तीनों आपकी सोशल प्लस अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी की है। सो इसमें ना बहुत ही कॉमन आते हैं क्वेश्चन, रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, करंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। यूनिट 9 इसमें भी पूरा, ये पूरा का पूरा ना आपकी साइकोलॉजिकल स्किल्स को लेकर है, कि एक एज अ साइकोलॉजिस्ट और एज अ सूडो साइकोलॉजिस्ट डिफरेंस क्या है, साइकोलॉजिस्ट के पास क्या क्या, उसके पास क्वालिफिकेशंस प्लस उसके पास स्किल्स कौन कौन सी होनी चाहिए, क्वालिटीज क्या होनी चाहिए, उससे रिलेटेड ये चैप्टर है आपका यूनिट नंबर 9। सो ये तो हो जाता है सिलेबस की बात, ठीक है, सिलेबस ऐसे होगा और ऐसे ही आपको करना पड़ेगा, पूरा एनसीईआरटी करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सबसे बड़ी बात आती है कि भाई क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं, क्योंकि अब तो हम नॉर्मल करते हुए आए हैं, एप्लीकेशन भी करते हुए आए हैं,
सब्जेक्टिव भी बट ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस। तो सबसे पहले तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आएंगे, दैट मींस आपको स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दे रखी होगी एंड आपको बताना होगा कि बोथ स्टेटमेंट 1 2 करेक्ट है या नीदर स्टेटमेंट 1 नोर 2 ऐसे करके। तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। असर्शन रीजन क्वेश्चन बिल्कुल आएंगे। मैचिंग मैचिंग आती है, बहुत सारी आती है बल्कि, ठीक है, और मैचिंग में कंफ्यूज हो जाते हो। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के क्वेश्चंस कैसे होते हैं कि आपको सपोज आपको दे दिया गया है कुछ जैसे यूनिवन फैक्टर थ्योरी, टू फैक्टर थ्योरी, आपका प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, अब इसको बताओ कि कौन सबसे पहले आया कौन बाद में, ठीक है। कुछ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के क्वेश्चंस भी देखे गए हैं। चॉइस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, दैट मीन सिंपल आपके जो एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन आते हैं वो हम इसमें ले लेते हैं चॉइस बेस्ड क्वेश्चन में। तो ये आपका हो जाता है टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे ही आएंगे आपके एग्जाम में। नेक्स्ट आ जाता है स्टडी मटेरियल क्या कवर किया जाए। अभी भी मैं कहूंगी एनसीईआरटी से स्टिक रहो, एनसीईआरटी को ही पढ़ो, ठीक है। प्लस आपको कुछ अगर पीवाईक्यूज पेपर लगाने हैं तो बुक्स भी आती है, आप उसको भी परचेज कर सकते हो। प्लस मैं यहाँ पर भी एक बैच स्टार्ट कर रही हूँ सीवीटी का, तो उसमें भी आप लोग एनरोल कर सकते हो, बिकॉज साइकोलॉजी डोमेन अपने आप में एक बहुत वास्ट सिलेबस कवर करता है। एंड आई डोंट थिंक कि कोई बच्चा अपने आप से कुछ कर पाएगा क्योंकि बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स है ये, 5th 6th 7th 8th 9, इनको थोरली समझना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। ये आपका स्टडी मटेरियल है। ये मेरा बैच है, बैच के बारे में मैं बताना चाहूंगी कि ये स्टार्ट होगा 2 अप्रैल एंड ये फिनिश होगा आपका पूरा 10th में, क्योंकि आपके पेपर स्टार्ट है 15th में एज पर स्केड्यूल जो भी आपको गिवन है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन। बट क्योंकि इलेक्शन है तो कुछ पता नहीं है क्या होगा कब होगा, क्योंकि थोड़ा डेट एक्सटेंड भी हो सकती है। उस टाइम पे हम देख लेंगे, बट क्लासेस हमारी 2 अप्रैल टू 10th में रहने वाली है। पर वीक आपकी 4 4 क्लासेस होगी, मतलब हर एक वीक में 4 क्लास, प्लस हम उसमें एक संडे रख लेंगे जिसमें हम बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा करेंगे, ठीक है। 1.5 आवर्स की क्लासेस होगी आपकी पूरी, ठीक है। पूरा सीवीटी का सिलेबस कवर होगा, पर वीक हम 100+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे, चाहे वो गूगल फॉर्म हो चाहे कैसे भी हो। स्टडी मटेरियल मैं आपको सारा प्रोवाइड करने वाली हूँ। ऑनलाइन क्लासेस होगी गूगल मीट पर वीक 4 क्लासेस होगी, ठीक है। एनरोलमेंट अभी ओपन है एंड 25 मार्च तक आपको डिस्काउंट भी दिया जा रहा है ₹500 का, ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं कि भाई क्या क्या है, क्योंकि और डिटेल्स आप लोग जानने के लिए देखो, या एज पर शेड्यूल क्लासेस 2 अप्रैल टू 10th में, एंड हम कुछ क्लासेस कंडक्ट करेंगे फॉर योर साइकोलॉजी एग्जाम। जैसे सपोज आपका साइकोलॉजी एग्जाम है 20th को, ठीक है, और उससे पहले 2 3 दिन की छुट्टी है आपके पास, तो उस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, एक क्विजेस निकाल लेंगे जिसमें टेस्ट सीरीज आ जाएगी। टेस्ट सीरीज को आप लोग उस टाइम पे कर सकते हो, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही मजा आएगा पेपर को करने में, क्योंकि एक टाइम लिमिटेड में प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है और वो ऐसे खुद से नहीं हो पाती कितनी भी कोशिश कर लो। 4 क्लासेस पर वीक मैंने बता दिया। फीस मैं यहाँ पर बहुत ही अच्छे से बताना चाहूंगी क्योंकि बहुत कंफ्यूजन हो जाती है, ये ₹500 पे क्या डिस्काउंट बेसिकली, है ना। तो बेसिकली विदाउट डिस्काउंट प्राइस हमारा है 2000, बट अगर 500 का मैंने यहाँ पर डिस्काउंट रखा है ऑन 25 मार्च, तो आपको ये पड़ जाएगा 1500 का पूरा पैकेज, जिसमें आपको प्लस नोट्स, प्लस माइंड मैप्स, टेस्ट, रिकॉर्डिंग क्लासेस, ठीक है, टेस्ट सीरीज, सब इसमें इंक्लूडेड है, सब ठीक है। एट लास्ट आप लोग पूरा सिलेबस कवर होगा, ठीक है। और अभी अपनी अपनी रिजर्व कर लो सीट, क्योंकि सीट का ऐसा है ना, मैं 25th के बाद तो सच में बिल्कुल डिस्काउंट नहीं देने वाली, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। 25th तक तो मेरा पूरा डिस्काउंट है, आप लोग ज्वाइन करो। मैं तो चाहूंगी जितने ज्यादा बच्चे आएंगे उतना ज्यादा मजा आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। और ग्रुप क्लासेस की प्राइस है, ये मैं आपको पूरा एकदम क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। इंडिविजुअल क्लासेस की प्राइजेस अलग है, आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हो उसके लिए और कैसे भी, ठीक है। बट आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होगी, ये मैं बोलती हूँ। एक बार एनरोल करो एंड फिर डिफरेंस देखना, ठीक है। हाउ टू एनरोल भाई, एनरोलमेंट तो ओपन है, मेरा यहाँ पर नंबर आपको गिवन है 9971561175, प्लस आपको मुझे ईमेल भी कर सकते हो, ठीक है। एंड प्लीज आप इसमें एनरोल करो, जितना ज्यादा एनरोल करोगे उतना ज्यादा मजा आएगा पढ़ने में, है ना। और ये आपका पूरा सिलेबस हो जाता है क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी का। मुझे यहीं पर आपको यही इन्फॉर्मेशन देनी थी। एंड मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ कि इसमें जल्दी से एनरोल कर लो पहली बात तो, ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड प्रिपरेशन प्लस आपका सीवीटी प्रिपरेशन, क्योंकि अभी से स्टार्ट कर दो, जिसके बोर्ड एग्जाम खत्म नहीं हुए हैं। 2 3 दिन मजे कर लो बोर्ड एग्जाम के बाद, बट फिर से पढ़ना स्टार्ट कर दो। कम से कम 5 to 6 आवर्स रोज डेली के दो, क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स के पेपर है, एक ही सब्जेक्ट का मेजरली नहीं होगा आपका, ठीक है। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड एंड प्लीज एनरोल करो इस वाली क्लासेस में, क्योंकि बहुत मजा आने वाला है हमें क्लासेस में। मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, मैं बिल्कुल कह रही हूँ कि 100% स्कोर आपको मिलेगा। मैं आपको ये पूरा का पूरा एज एन आपको बोल रही हूँ कि मिलेगा तो मिलेगा, ठीक है। दैट्स इट, यही मैं आज आपको बताना चाहती थी। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कुछ वीडियो बनाऊं, ये पूरा है वीडियो का, ठीक है। एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, जितना ज्यादा सब्सक्राइब करोगे उतने लोगों के पास ये जाएगा। प्लस शेयर कर दो यार, ये डिटेल्स बहुत ज्यादा जरूरी है सबके लिए समझनी, क्योंकि बच्चे सिर्फ सीबीएसई बोर्ड एग्जाम कर जाते हैं, क्योंकि बोला होता है उसमें कि एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड होता है, बट वो डिलीटेड पोर्शंस भी इंक्लूडेड है ना। प्लीज इसको माइंड में रखो एंड डू योर प्रिपरेशन, ऑल द बेस्ट,
ठीक है। एंड प्लीज डू एनरोल इन दिस क्लासेस क्योंकि बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।